Good evening, students. Today I am going to discuss chapter 1 of History, the French Revolution, class 9th. This chapter is very important for the study of history in Europe. फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति क्यों पढ़ना है? फ्रांस की क्रांति क्या है? फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी? आखिर हमको 9th में इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है फ्रांस की क्रांति के बारे में? स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था। आपने 6 में पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद आप उस 7th में क्लास में जब गए थे तो क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था मेडिवल इंडिया के बारे में। क्लास 8 में आपने पढ़ा था मॉडर्न इंडिया के बारे में। तो उसके बाद तीनों इतिहास पढ़ने के बाद अब जैसे ही क्लास 9th में आते हैं तो आपको यूरोप की हिस्ट्री को पढ़ने को मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से जितनी पुरानी इतिहास हमारे देश की है वैसा इतिहास वर्ल्ड का भी है और बहुत ही रोमांचक इतिहास है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बात आते हैं कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए पढ़ना है तो मेटरनिक जो हुआ करते थे पहले, एक ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे मेटरनिक। वो कहते थे कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। उनका कहना इसलिए सही था क्योंकि फ्रांस का जो भी रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस में जो भी कुछ होता था उसका असर, उसका इन्फ्लुएंस पूरे फ्रांस पे पड़ता था। और फ्रांस में जो चेंजेस आए थे वही डिमांड सारे यूरोप में होने लगा था। फ्रांस का जो एक क्रांति हुआ था उससे फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, उसके बाद सोशलिज्म, ये सब चीज़ें, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, बहुत सारी चीज़ें जो थी लोगों को पता चली और उससे ये पता चला कि कैसे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और राजा से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत तरह के शासन होते हैं, बहुत तरह के शासन होते हैं अपने देश में, होते थे। जैसे कि मान लेते हैं कि डिक्टेटरशिप था तो जर्मनी में डिक्टेटरशिप है, था, हुआ करता था एक बार हिटलर के ज़माने में। उसी प्रकार से मुसोलिनी हुआ करता था इटली में, वो डिक्टेटर था। उस हाल फिलहाल में 99 में हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ, वो मिलिट्री डिक्टेटर था पाकिस्तान का। उसी प्रकार से बहुत सारा हम लोग सिविक्स में भी पढ़े हैं, पोलैंड में था, घाना में था, बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन के पहले डिस्कस करते हैं क्रांति। क्रांति का मतलब होता है टोटल चेंज ऑफ एनी सिस्टम, यानी कि किसी भी एक सरकार, किसी भी एक राजा के विरुद्ध संपूर्ण बदलाव को क्या कहा जाता है? क्रांति कहा जाता है। इसमें उस देश के सारी जनता भाग लेती है और हर तरह के लोग उसमें भाग लेकर के पूरे सिस्टम को पूरी तरह से परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं। उसी को कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारा देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी क्रांति हुई थी जिसको मास रेवोल्यूशन कहा जाता है, और तब जा कर के हम लोग 1920 से जो क्रांति शुरू हुई हमारे देश में, उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इतने लंबे समय के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो फ्रांस में भी उसी प्रकार से क्रांति हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ भी राजा का जो अत्याचार था, जो डिस्पोटिक रूल था वहाँ पे, वो ख़त्म हो करके वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। उसके बाद फिर रिपब्लिक आया, डेमोक्रेसी आया, उसके बाद नेशनल असेंबली का रूल आया, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया, फिर बाद में अंत में जा कर के फिर 1804 में नेपोलियन दोबारा से फ्रांस का राजा बन जाता है और फिर से वो सिस्टम जो होता है राजशाही सिस्टम फिर से शुरू हो जाती है। तो बच्चों, ये पढ़ना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले भी दो क्रांतियाँ हुई थी, उसको भी हम लोगों को आगे क्लास में पढ़ना है। सबसे पहली क्रांति जो हुई थी वो हुई थी ब्रिटेन में, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। वो एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, उसमें बिल्कुल किसी का खून नहीं बहा था, इसलिए उसको ब्लड रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो वहाँ मैग्ना कार्टा के अनुसार वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की स्थापना हुई। उसके बाद अमेरिका में जो क्रांति हुई, इसको अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। वो अमेरिका के 13 जो कॉलोनी थे उस पर राज करते थे ब्रिटेन वाले, और ब्रिटेन के शासन से गुस्सा होकर के, उससे नाराज़ होकर के लोगों ने क्रांति कर दी और उन 13 को उपनिवेशवाद को आज़ाद करा के और अमेरिका को आज़ाद कराया गया। और अमेरिका फिर क्या बना? इंडिपेंडेंट
स्टेट बना, सबको मिला करके यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गठन किया गया। अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1775 से लेकर के 1783 तक हुआ था। उसके बाद 83 के बाद ये क्रांति खत्म होने के बाद अब अगला क्रांति हुआ था फ्रांस में। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, यानी 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति हुई थी। तो ये जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसके पीछे बहुत सारा कारण है। इसके पीछे पॉलिटिकल कॉज है, इसके पीछे रिलीजियस कॉज है, इसके पीछे मिलिट्री कॉज है, इसके पीछे इकोनॉमिकल कॉज है, इसके पीछे बहुत सारा टैक्स को इम्पोज कर देने के कारण मतलब क्रांति हुई। उसके बाद फेडरल राइट्स बहुत सारे लोगों को दिए गए थे। तो बहुत सारे कारण हैं फ्रांस की क्रांति के लिए, क्योंकि कोई भी क्रांति होती है तो उसके पीछे बहुत सारा एक निश्चित कारण होता है। जनता परेशान रहती है अपने राजा से, अपने शासन से, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह से विद्रोही होकर के सारे लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे पहले आखिर हम पढ़ते हैं, आपका चैप्टर जो है शुरू होता है। सबसे पहले आपके चैप्टर में आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उसमें पहला जो पार्ट है आपका, उसमें लिखा गया है, फर्स्ट पेज नंबर आपको निकालिएगा जैसे ही, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस जो स्टेट है, राजधानी है फ्रांस की, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे और लोगों में ये अफवाह फैल गई थी कि राजा ने क्या किया है। राजा ने जनता पे ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया है। ये जनता में अफवाह फैल गई थी। तो 7,000 मेन और वुमेन टाउन में इकट्ठे हो गए थे और इकट्ठे होकर के पीपुल मिलिशिया बना लिए थे। पीपुल मिलिशिया का मतलब होता है कि सेना, जनता की सेना, यानी अपने हथियार से, घर में भी जो भी उपलब्ध था उस हथियार को लेकर के सब टाउन में आ गए थे। 7,000 औरतें, और उसमें औरतें भी थे और मर्द भी थे, सब लोग लेकर के सरकारी बिल्डिंग को लूट रहे थे, तोड़ रहे थे, सारी जगह पे लूटपाट करके वहाँ के चीज़ों को निकाल रहे थे ताकि विरोध कर सके, राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। और अंत में क्या हुआ, जब एक बहुत फेमस जगह था, डिस्पोटिक किंग का उसको आइडेंटिफिकेशन कहा जाता था, बस्ताइल का किला, वहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। तो उस किले को सब लोगों ने मिल करके ढा देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके प्रिजनर को छुड़ा लेते हैं और उनका कमांडर को मार देते हैं। मारने के बाद और उस किले को पूरी तरह से तहस नहस करके उसके फ्रैगमेंट को, टुकड़े को बाज़ार में उन्हीं के हिमायतियों को बेच देते हैं। तो ये जो इवेंट है, इस इवेंट जो हुआ एक दिन का 14 जुलाई को, ये अचानक नहीं हुआ। तो इतिहासकार बताते हैं कि इस इवेंट के पीछे बहुत बड़ा कॉज है। तो उस कॉज को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इवेंट्स। तो आखिर पढ़ेंगे फ्रांस में सोसाइटी कैसा था, फ्रांस में आखिर क्या दिक्कत हुई कि लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो हुई उसके पीछे क्या कारण थे। लेकिन आपको याद रखना है पहला पेज कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, सभी लोगों ने मिल करके क्या किया था, बस्ताइल का किला क्यों ढा दिया गया था। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको पहले पार्ट में पढ़ना है। सो फिर मिलते हैं अगले अगले टॉपिक से, अगले टॉपिक पे फिर कुछ अगले दिन हम फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तब तक इतना रिवीजन कीजिए और फिर मिलते हैं। ओके देन, थैंक यू।